Nahal Irfan. I am your computer teacher. So we are doing our chapter number 2, that is user interaction. And today our topic is हम लोग कर रहे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. उसमें से आज हम लोग करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो शुरू करते हैं. एडिशन पेज नंबर 35. एडिशन ऑपरेटर कैलकुलेट्स द सम ऑफ टू ऑपरेंड. एडिशन ऑपरेटर क्या काम करता है? एडिशन का तो मतलब हमें पता लग रहा है ना. वैसे ही हम सबको पता है कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए यूज़ होता है. तो ये वही है कि कैलकुलेट्स द सम ऑफ टू ऑपरेंड के दो वैल्यूज़ को प्लस करने में यूज़ होता है. लेट्स लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में देखें इंट ऐड इज़ इक्वल टू 10 + 10. अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, इनमें एडिशन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है. तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 10 + 10 होगा तो हमारे पास 20 आएगा. रिजल्टेंट वैल्यू इन वेरिएबल ऐड इज़ 20. आगे प्रोग्राम देखें. राइट अ प्रोग्राम टेक्स मार्क्स ऑफ टू सब्जेक्ट फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले द सम ऑफ मार्क्स ऑन कंसोल. दो सब्जेक्ट लेने हैं हमने यूज़र से और उसके मार्क्स हमने इनपुट करने हैं. फिर हमने उन्हें प्लस करना है कि प्लस करके हमारे पास उनका क्या आंसर आता है. बॉडी ऑफ द फंक्शन में देखेंगे इंटीजर सम करना है हमने किस को? मैथ्स को और साइंस को. फिर प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स के मार्क्स एंटर करने हैं. उसके बाद स्कैन एफ मॉड्यूल डी, और ये स्कैन एफ के स्टेटमेंट में यूज़ होता है एंड मैथ. और प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑफ द साइंस के मार्क्स करने हैं. फिर उसके बाद हमने इन्हें सम करना है. सम इज़ इक्वल टू मैथ प्लस साइंस. और प्रिंट एफ सम ऑफ मार्क्स इज़. आउटपुट में हम लोग देखेंगे जो हमने प्रिंट एफ में लिखा होगा ना एज इट इज़ आउटपुट में आएगा. हमने इसके मार्क्स एंटर करने हैं. मैथमेटिक्स के मार्क्स हम लोग लगाएंगे 90 और साइंस के 80. सम ऑफ मार्क्स इज़ 170. ओके. अब नीचे देखिए प्रोग्राम 2.4, 5, 6, 7, 8 हम लोग बाद में करेंगे. नीचे देखिए इंपॉर्टेंट टिप. The statement a is equal to 8 + 1 is used to increase the value of the variable a by 1. a is equal to a + 1 क्या करती है? ये वैल्यू इंक्रीज़ करती है by 1 से. और इन सी लैंग्वेज में दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज a++ या ++a. हमने किसी वैल्यू में एक को मतलब +1 करना हो ना, तब हम लोग लिखेंगे a++ या ++a. इन दोनों का मतलब एक ही है, यानी ++a या a++ का मतलब है कि हमने वैल्यू को ऐड करना है बाय 1 से एक वैल्यू. सिमिलरली a और -a इज़ यूज टू डिक्रीज़ द वैल्यू ऑफ a by 1. इसी तरह -a या a का ये मतलब होगा कि हमारे पास जो वैल्यू होगी हमने से 1 by 1 एक करके एक वैल्यू को माइनस करना है. लाइक हमारे पास 1 है और वो हमें लूप कहता है कि आपने 10 पे जाना है, तो हम लोग a++ को 10 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 10 तक आएगी. और 10 से 1 पे जाना है तो a को हम लोग 10 टाइम्स करेंगे तो हम लोग 1 पे जाएंगे. आगे देखें सब्ट्रैक्शन पेज नंबर 36 पे. सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ़्ट ऑपरेंड. कि लेफ़्ट में से राइट को माइनस करने को सब्ट्रैक्शन ऑपरेंड कहते हैं कि माइनस करना. लेट्स लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में देखें इंटीजर रिजल्ट इज़ इक्वल टू 20 - 15. लेफ़्ट में से राइट वाले को हमने माइनस करना है. 20 - 15 इज़ इक्वल टू 5. आफ्टर परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के बाद वैल्यू 5 इज़ असाइन टू द वेरिएबल रिज़ल्ट हमने इज़ इक्वल के लेफ़्ट साइड पे है ना, तो हमने रिज़ल्ट की वैल्यू फाइंड करनी है ना. तो रिज़ल्ट का हमारे पास आंसर आएगा 5. 2.6 हम लोग बाद में करते हैं. मॉड्यूल्स ऑपरेटर देखें. मॉड्यूल्स ऑपरेटर परफॉर्म डिवीजन टू ऑफ लेफ़्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड. ये डिवाइड का काम करता है लेफ़्ट ऑपरेंड से राइट ऑपरेंड एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर डिवीजन. कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है ना वो देता है हमें. मॉड्यूल्स ऑपरेटर वर्क ऑन इंटीजर डाटा टाइप. मॉड्यूल्स ऑपरेटर इंटीजर डाटा टाइप के साथ काम करता है, यानी इसमें फ्लोट नहीं आता, इसमें करैक्टर नहीं आता. जहाँ पे नंबर्स हैं वहाँ पे करैक्टर तो आएगा नहीं ज़्यादा, जहाँ पे नंबर्स होंगे तो इंटीजर ही आएगा. अब यहाँ पे हमारे पास है इंटीजर रिमेनिंग इज़ इक्वल टू 14 मॉड्यूल्स 3. As when we divide 14 by 3, we get a remainder of 2.
हमने 14 को 3 से डिवाइड किया है तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2. सो द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल रिमेनिंग इज़ 2. अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास रिमेनिंग इज़ इक्वल टू है ना, लाइक हमने रिमेनिंग की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 2 आएगा. प्रोग्राम टाइम 2.5. दिस प्रोग्राम फाइंड्स एंड रिजल्ट एंड डिस्प्ले द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एन इनपुट नंबर. कि हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ नंबर्स लिखने हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3, 4, 5, 6 जितने भी नंबर्स हो सकते हैं. ये प्रोग्राम क्या करेगा, उसका सबसे राइट वाला एक डिजिट हमें बताएगा कि वो क्या है. लाइक अगर हम लोगों ने इसे दिया है 1 2 3 4 5, तो ये प्रोग्राम हमें 5 आंसर में देगा, आउटपुट में ये हमें 5 देगा. अगर हम लोग कुछ और भी लिखते हैं तो जो राइट वाला होगा ना वो आंसर में देगा. देखें जैसे कि बॉडी ऑफ द फंक्शन में जाते हैं, इंटीजर, नंबर और डिजिट, कि हमने इसमें नंबर देखना है और डिजिट देखना है, फाइंड करना है. एंटर अ नंबर मॉड्यूल डी एंड नम. डिजिट इज़ इक्वल टू नंबर परसेंटेज मॉड्यूल्स 10, कि नंबर को उसने 10 से डिवाइड किया है. राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर वी एंटर इज़. अब राइट मोस्ट डिजिट हमारे पास आएगा, लाइक जैसे यहाँ पे है 7 8 9, तो इसमें सबसे राइट वाला कौन सा नंबर होगा, हमारे पास 9 होगा ना, तो आउटपुट में हमारे पास 9 ही है. आगे प्रोग्राम नंबर 30, पेज नंबर 37 पे प्रोग्राम नंबर 27 28 29 हम लोग बाद में करेंगे. और आई होप आपको समझ आया हो. ये बहुत आसान है, ये तो आपको तो वैसे प्लस माइनस तो सबको ही आते हैं, किसको नहीं आते. तो ये बहुत इजी है, आपने इसको ध्यान से करना है. आप लोग इसको 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ही आपको याद हो जाएगा. अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरह इसको करना है, रिवाइज़ भी, इसकी डेफिनेशंस वगैरह भी. अल्लाह हाफिज़.